अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीन अज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं केले की खीर, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। स्पेशली वो बच्चे जो कमज़ोर हैं और उनका वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। आप उनको ये केले की खीर बना के दें, हेल्दी रहेंगे आपके बच्चे। जब 6 महीने से ऊपर के बच्चों को आप इजीली ये दे सकते हैं। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं जो बच्चों के लिए और फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमने इसको कैसे बनाया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनको बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6-7 महीने के बाद इनको केला दें, इनको थोड़ी खिचड़ी दें, तो हम उनके लिए आराम से ये खीर बना सकते हैं। केला हम दूध में मैश करते हैं, हम उनको देते हैं, लेकिन उनके साथ अगर आप बादाम पिस्ते डाल दें तो फिर क्या ही बात है, फुल न्यूट्रिशन उनको मिलेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस खीर को हम कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिए हैं केले 6 से ये ज़्यादा, लेकिन मैं 6 इस्तेमाल करूँगी और बिल्कुल फ्रेश हैं। और आपको तो मैं ये बोलूँगी कि अगर केले आपके ख़राब हो जाते हैं तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। केले जैसे भी हों आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसकी ये रेसिपी बना सकते हो, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर अगर आप केले ज़्यादा ले आते हो तो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। ऊपर से इसका अंदर से फ्रेश होते हैं, ऊपर से इसका छिलका ख़राब हो जाता है। तो चले हम बनाते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने आधा किलो दूध लिया है। दूध मैंने ऑलरेडी फ्लेम पे रख दिया है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, तो उबल जाए। उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगी आधा किलो मैंने दूध लिया है। यहाँ मैंने लिया है क्रीम मिल्क। इसको जब स्पून के साथ डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी ये कितने टेबल स्पून बनता है। केले ऑलरेडी बहुत मीठे होते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर जो शुगर है वो सिर्फ मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर खुशबू के लिए। यहाँ मैंने कुछ बादाम पिस्ते लिए हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप बच्चों के लिए चाहिए आपको, तो जाहिर सी बात है बच्चे इतना मोटा मोटा बादाम पिस्ता नहीं खा सकेंगे, तो बच्चों के लिए आप इसका पाउडर बना के रख लें। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं आप इसको डाल के दे, फुल न्यूट्रिशन आपके बच्चों को मिलेगी। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ दूध देखें हमारा बॉयल आना शुरू हो गया इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी और इलायची पाउडर, और इसके साथ में थोड़े से इसमें बादाम डालूँगी, पिस्ते डालूँगी। तो मैंने अखरोट निकाले हैं, वो मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि मैं दूध में नहीं पकाऊंगी। अखरोट जब दूध में पकता है तो उसका थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा होता है क्योंकि वो ऑयल छोड़ता है। तो चले ये देखें चीनी और बादाम और पिस्ते हमने डाल दी। इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि दूध हमारा हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो चलते हैं अपने केले तैयार कर लेते हैं। चलें केले अपने तैयार कर लेते हैं। ये केले हम छील के, इसको बहुत ज़्यादा हम बारीक नहीं करेंगे, मोटा मोटा सा मैशर से कर लेंगे। पहले इसको हम छुरी से काट लेंगे, उसके बाद हम इसको मैशर से मोटा मोटा सा कर लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो बनानास होते हैं ये बहुत मीठे होते हैं। तो आप अगर आपको शुगर का कोई इशू है तो जितनी मैंने 2 टेबल स्पून डाली है आप वो भी ना डालें, खीर उसके बगैर भी बहुत मीठी रहेगी। इंजॉय करेंगे आप इसको। रेसिपी को पूरा देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। ये एक हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए बड़ों के लिए। तो ये हो गए हमारे कितने 5 केले हो गए। एक हम और डाल देते हैं। आज के बाद आपने केले बिल्कुल ज़ाया नहीं करने, रिस्क भी ज़ाया होता है, पैसा भी ज़ाया होता है। तो बेहतर है कि हम इसको कुछ ना कुछ करके अपनी रेसिपी में, अपने खाने में इसको ले लें। ये हम इसके टुकड़े कर लेते हैं पहले छोटे छोटे, क्योंकि इतने बड़े जब मैशर के नीचे डालेंगे तो वैसे ही ये आगे पीछे होते रहेंगे। चले ये हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इसको बस अब थोड़ा थोड़ा से इसको कर लें। अगर आप हाथ से कर सकते हैं ग्लव्स पहन के तो आप हाथ से कर लें। ये देखें आगे पीछे जा रहे हैं ना, क्योंकि ये थोड़े से चिकने होते हैं, लेसी टाइप ना, तो इसके साथ बेहतर रहेंगे। मैं इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई फूड कलर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई और कलर पसंद है, मुझे इसका ओरिजिनल कलर ही बहुत अच्छा लगता है, लाइट सा लेमन सा कलर। तो मैं ऐसे ही इसको बनाऊंगी। फूड कलर आप ऐसा डाल सकते हो जो आपके बच्चों को अच्छा लगे, तो वो खुशी खुशी से और शौक से खाएं। चले ये देखें ये भी हमारा रेडी हो गया। तो चलते हैं इसको हम डालते हैं दूध के अंदर। अच्छा, दूध भी देखें पक के थोड़ा सा कम हो गया। अब हम इसमें बनाना डालते हैं। बर्तन को बहुत अच्छी तरह आपने साफ़ करना है, वेस्ट नहीं करना बिल्कुल किसी चीज़ को। ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो प्लेट में या बॉल में रह जाती हैं, फिर वो धोने में चली जाती हैं, वेस्ट होती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
आपको पता है कुछ लोग किसी के घर जाओ तो चाय पीते हैं, आधी चाय छोड़ देंगे, आधा शरबत छोड़ देंगे। अरे भाई क्यों, नाली में जाएगी, पी लें, रिस्क है, पेट में डालें ना, नाली में क्यों इसको फेंकते हैं। इस बात का मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। बल्कि मेरे पास तो कोई आता है, मेरे बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि जो आप पी रहे हैं इसको पूरा करें, ये आप ही के लिए है, चीज़ को वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा देखें, इसको जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा और ये जो थोड़े थोड़े इसके पीसीज हैं ये भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। देखिए 1-2 मिनट और इसको देते हैं ताकि अच्छी तरह से और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। चम्मच में इसलिए फिराती जा रही हूँ ताकि नीचे ना लगे और बाहर भी ना आए। चले, और दूसरा मैंने आपको बोला था कि जब मैं इसमें क्रीम डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कितने टेबलस्पून होते हैं। तो देखिए आप साथ में देखते जाइए कि कितने टेबलस्पून होते हैं। ये हमारा तीसरा टेबलस्पून, चौथा, पांचवा और छठा। ये तकरीबन 6 टेबलस्पून हुआ। छोटा मैंने पैक लिया था, छोटा पैक इतने 6 केले और आधा किलो दूध के लिए बहुत है। अब हम इसको 2-3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और देंगे तो ताकि जो हमारी जो क्रीम है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और बस फिर हमारी जो डिश है, हमारी जो बनाना की खीर है मज़ेदार सी, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चले जी, हमारी डिश जो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और इसको गार्निश करते हैं। सारी निकाल ली इसमें से, बॉल में से। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी बनाना की खीर, जो कि बच्चों और बड़ों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत इजी है, आसानी से बन जाने वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल नहीं हुए। आपने अभी तक जितनी मेरी वीडियोस देखी हैं आपने बहुत पसंद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को पूरा देखिएगा। आपको अच्छी लगे मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।